पहले क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। मैंने किसका निकाल दिया, इसका निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इनको इंटरचेंज करना है, इनके साइन बदलना है। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ये -10x हो जाएगा, ये एडजॉइंट ही आ गया, ठीक है। और ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ए डिटरमिनेंट निकालो, वो आ जाएगा 1 + tan²x, ठीक है, इसको ऐसे रखो। और अब इसको इनवर्स निकालने के लिए 1/1 + tan²x, और ये 1 - tan x, ये tan x और ये 1, ऐसा आ गया ना। ये आ गया हमारा ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को ए ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब इसको करो मल्टीप्लाई किया आप, ए ट्रांसपोज कितना हो गया, 1 tan x - tan x और 1, ये ए ट्रांसपोज हो गया। इसका रो कॉलम बना दिया, कॉलम को रो बना दिया, ये ए ट्रांसपोज आ गया। और ये जो इसके बाहर लिखा हुआ है, इसको बाहर ही लिख लेंगे यहाँ पर, 1/1 + tan²x, ठीक है। और ये ए इनवर्स में क्या था, 1 - tan x और tan x, ये तो सेम ही आ रहा है, और 1, ये इनवर्स आया ना, ये ट्रांसपोज आया, इनको मल्टीप्लाई करते जाना, तो ये 1 + tan²x आएगा, आएगा पक्का, ठीक है। 1 - tan²x, फिर आएगा -tan x -2 tan x आएगा, और ये +2 tan x आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दिया आएगा 1 - tan² आएगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आप देखो इसके नीचे इसको अलग लिख लेना, 1 + tan²x, इसके नीचे 1 + tan²x, इसके नीचे 1 + tan²x, और इसके नीचे 1 + tan²x। आप ये देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2x। अब ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये होता है sin 2x, ये होता है माइनस हो जाएगा sin 2x, और ये क्या हो जाएगा, cos 2x। यही प्रूव करना था देखो हमने, = RHS hence proof। बोलो, अब हम सॉल्व करना सीख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सीखी, 10th क्लास में। अब 3 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन सीखना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो कैसे करेंगे वो मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लेना, लिखना बाद में, समझना पहले। इक्वेशन है x + 2y + z = 7, x + 3z = 11, और 2x - 3y = 2, ठीक है। तो मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको, जिससे हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, जो क्या होती है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स बना देंगे, जैसे 1 2 1, है ना। फिर इसकी करेंगे तो 1 0 3, y तो है ही नहीं, इसकी 2 - 3 और 0, ये आ गया ए मैट्रिक्स, ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर एक मैट्रिक्स लिखेंगे हम x, जिसमें तीनों वेरिएबल होंगे x y z। अभी समझाऊंगा क्यों करा है ऐसा, ऐसे क्यों लिखी है मैंने इसकी 3:1 की रेशो, क्यों ऑर्डर क्यों लिखा है, ये 3:1 3:3 है, ये 3:1 है। तो अब जो एक मैट्रिक्स लिखूंगा बी मैट्रिक्स क्या होगी, 7 11 1, ये भी 3:1 की ही मैट्रिक्स होगी। अब इसको समझो, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इसके बराबर रख देता हूँ, तो ये इक्वेशन बनती है क्या, देखो जरा। अगर मैं ax = b रख देता हूँ, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करा, 1 × x + 2 × y + 1 × z, यानी = b, मतलब = 7। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये जो सिस्टम बनेगा हमारा, वो ये वाला मल्टीप्लिकेशन वाला सिस्टम बनेगा, a को x से मल्टीप्लाई करके b आएगी, समझ में आ गई।
अब इस सिस्टम से मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, x मैट्रिक्स निकालना है। ये 3:1 इसलिए ली क्योंकि इसकी कॉलम और इसके रो बराबर होने चाहिए, इसके कॉलम और इसके रो बराबर होने चाहिए, और रिजल्ट क्या आना चाहिए, 3:1 का वो आना चाहिए। ठीक, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमेशा 3:1 के लिए नहीं, और ये 3:3 की अगर 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो, 2 वेरिएबल वाली में अलग बनेगी, 3 वाली में अलग बनेगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इससे ही हमने क्या करा, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, प्री मल्टीप्लाइंग पहले कर दिया। क्यों कर दिया, ताकि ये हट जाए, ये आई बन जाए ना। बताया था मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर हमें आई मिलता है, तो ये आई हो गया, और आई भी हट जाता है, एक्स रह जाता है। ये मेरा सिस्टम आ गया है ना। अब मेरा काम मुझे पता चल गया कि मुझे ए इनवर्स निकालना है और उसको बी से मल्टीप्लाई करना है और एक्स के बराबर रखना है, तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब हम ए इनवर्स निकालने के लिए क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, ये मैंने समझाया था पिछली क्लास में, C32 C23, फिर से दोबारा कर रहा हूँ, C31 C32 C33, और इनके सामने जो नेगेटिव साइन लगाने हैं उनके सामने पहले ही नेगेटिव साइन हम लगा देंगे ताकि बाद में चक्कर ना पड़े। तो क्या करते थे हम, पहले C11 निकालना है, इसे हटाते थे, इसे हटाते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 9 आ गया। ठीक है, फिर इसको हटाया, इसको हटाया, 0 - 6 तो +6 हो गया, फिर इसको हटाया, इसको हटाया तो -3। ठीक है, फिर 2 1 में इसको हटाया, इसको हटाया, 0 + 3 तो -3 आ गया, फिर ये करा, 0 - 2 तो -2 आ गया, फिर इसको हटाया, इसको हटाया, -3 - 4 -7 तो +7 हो गया। अब ये हटा दिया, 6 आ गया, फिर इसमें हटा दिया तो 3 - 1 2 आ गया, -2 आ गया, ये हटा दिया, 0 - 2 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जब डायरेक्ट एडजॉइंट अगर मुझे लिखना है तो क्या करता हूँ, ये तो ऐसे रो आई है ना, इसको खड़ी करके लिख दो, 9 6 -3, इसे -3 - 2 7 सीधा ट्रांसपोज कर दिया मैंने, 6 - 2 -2। आप ऐसे लिख के ट्रांसपोज करके ट्रांसपोज भी कर सकते हो, और या फिर इस वाली रो को कॉलम बना दो, इस वाली रो को सेकंड कॉलम, इस वाली रो को थर्ड कॉलम, तो आपके पास एडजॉइंट ए आ गया। ठीक, लेकिन जब भी आपको मैट्रिक्स सॉल्व करनी है तो ये काम आपको नहीं करना है शुरू में। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आता है तो आपका इनवर्स निकल जाएगा और यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो फिर आपके पास 2 कंडीशंस आ जाएगी, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे या नो सॉल्यूशन आएंगे। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले, इतनी मेहनत करने से पहले, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक, तो डिटर्मिनेंट निकालो जरा इसका, तो डिटर्मिनेंट निकालो, ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 + 9 - 2, और ये हो गया 0 - 6 और +1, और ये हो गया -3 - 0, तो ये हो गया 9 + 12 -3 21 - 3, ये हो गया। ठीक, समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ए डिटरमिनेंट शुड नॉट बी 0 नहीं होनी चाहिए। अब आप इसके अंदर डाल देंगे इसको, x निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 1/18। ठीक है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट होता है ना, 9 - 3 6 6 - 2 -2 -3 7 -2, और इसको b से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 11 1 से। ठीक है, अभी इसको अंदर नहीं घुसाना है, इसको सबसे लास्ट में जब ये सब सॉल्व कर लो उसके बाद 18 से डिवाइड करना है, उससे पहले नहीं छेड़ा। कई बच्चे क्या है, इसको पहले अंदर घुसा लेते हैं, फिर सब फ्रैक्शन में करते हैं, बहुत लंबा हो जाता है, तो वो नहीं करता। तो करो जरा इसको, 63 - 33 + 6 42 - 22 -2 -21 + 77 -2। देखो जरा कितना बना है, 30 और 36 तो ये बन गया 36, और ये कितना बन गया 20 - 2 18, और ये कितना बन गया 77 - 23 77 - 23 54 आ गया,
और बाहर देखो सब 18 के टेबल में आ गई है। जब 18 से डिवाइड करेंगे तो ये 2, 1 और 3 आ जाएगा। तो आपका ये जो x था ये क्या था, x y z। तो x कितना आ गया, 2 आ गया, y कितना आ गया, 1 आ गया, z कितना आ गया, 3 आ गया। तो x y z निकाल। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे पहले। ए डिटरमिनेंट निकालो। ये आगे भी 0, देखना तुम्हारा भी 0 आ रहा है। ए डिटरमिनेंट जीरो आ गया। ए डिटरमिनेंट आ गया बच्चों 0। इसका मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं निकलेगा, 0 आ गया। तो अब इसमें कंडीशन क्या है, पेन नीचे रख के सिर्फ समझना है क्या करना है आपने। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है पहला काम, उसको b से मल्टीप्लाई करना है जो कांस्टेंट वाली है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो, फिर उसे b मैट्रिक्स से 5, 7, 9, 3:1 की मैट्रिक्स कांस्टेंट वाली उससे मल्टीप्लाई करो। अगर ये 0 आ जाता है, इफ इट इज 0 और 0 आ गया, दूसरी बात 0 आने के बाद इसका मतलब इसकी कंडीशन क्या हो सकती है, इट कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर 0 आ जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, इसका मतलब इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, कंफर्म नहीं है अभी, हो सकते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उसका एक तरीका है, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उसको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे, ठीक। फिर जो दो इक्वेशन से निकलेगी, फिर अब 2 वेरिएबल लेके निकलेगी। अब जो वैल्यू निकलेगी वो तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो अगर ऐसा सब कुछ हो गया तो हम कह देंगे कि भाई इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, उतारना नहीं सिर्फ समझना, ठीक है। क्या करना है, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि डिटरमिनेंट तो आपको आएगा निकालना, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाओ मेरे साथ, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ठीक है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। अब आप देखो C11 क्या होगा, क्या आएगा, -10 तो प्लस -5, ठीक है। C12 क्या आएगा, ये हटा है -15, -11 तो +11 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 15 - 8 7 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 5 और -15, -10 तो +10 होगा, है ना। C22 कितना हो जाएगा, -10 -12 -22 हो जाएगा ना। फिर C23 चेक करते रहे ना तुम, 10 - 10 + 4 14 -40। फिर C31 में 1 - 6 -5। फिर इसमें करा तो -2 - 9 -11 तो +11। C33 में 4 + 3 7 हो गया। अब एडजॉइंट लिखने के लिए इसकी कॉलम को, रो को कॉलम बना दो, क्योंकि ट्रांसपोज करना है ना। ऐसे 10 -22 -14 -5 11 और 7 बन गया। ये क्या आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ। अब इसको b से मल्टीप्लाई करो, निकालना है ना मुझे एडजॉइंट ऑफ a इनटू b। अब b क्या है, मेरी कांस्टेंट, b है मेरा कांस्टेंट। तो मैं इसको यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एडजॉइंट ऑफ a इनटू b, तो यहाँ पर b लिखो 5 7 9 और इसको सॉल्व करो। तो ये हो गया -25 + 70 -45, 0 हो गया। देखो 55 -154 और +99 हो गया 154, -0 हो गया। फिर 35 - 98 + 63, ये भी 0 हो गया। देखो ये 0, ये 0, ये भी 98 ही बनना है ना, 98
एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ गया मेरा 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात? अभी पहला काम यहाँ तक कर दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, इसे उतार देना है। उतारो नहीं तो फिर मैं लिखूंगा कहाँ। पहली दो इक्वेशन ले ली मैंने और उसमें कर दिया लेट z इज इक्वल टू k। कोई भी k भी एक वेरिएबल ही है पर k की टर्म्स में निकाल दो। ये इट कैन हैव एनी वैल्यू, k कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट। 2x माइनस y इज इक्वल टू 5 माइनस 3z, 3k हो जाएगा, z की जगह k रखूंगा इधर के। इसमें भी ऐसे ही करूंगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस k। ठीक, अब इन दो इक्वेशंस को ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। कैसे करना है, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊंगा। ए और बी तो हम यूज कर चुके हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन क्या बन रही है भाई, सी वाई, ऐसे लिख लेता हूँ सी वाई इज इक्वल टू डी। ये मेरी वेरिएबल मैट्रिक्स है एक्स वाई वाली, ये मेरी कोफिशिएंट मैट्रिक्स और ये कांस्टेंट, ये जो राइट साइड होगी। अब सी मैट्रिक्स क्या हो गई, 2 माइनस 1 3 2 हो गई। और वाई मैट्रिक्स क्या हो गई मेरी, एक्स और वाई। और डी मैट्रिक्स क्या हो गई मेरी, 5 माइनस 3k और 7 प्लस k। ये बात समझ में आती है? अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो इसको सॉल्व करना है, कंडीशन ये है ना, तो क्या करें, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई सी इनवर्स, तो ये तो हट जाएगा। तो y इज इक्वल टू सी इनवर्स इनटू d निकालना है आपको। तो पहले आप एडजॉइंट ऑफ c निकालो। एडजॉइंट ऑफ c कैसे निकालते थे हम, पहले इसका वो निकाल लो, सी डिटरमिनेंट। तो 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, ठीक, 0 तो नहीं आया ना। एडजॉइंट ऑफ सी के लिए क्या करते थे, इनको इंटरचेंज और इसके साइन चेंज। तो ये 2 है, ये भी 2 है, ये 1 और ये -3 आ गया। एडजॉइंट समझ में आ गया। डायरेक्ट निकालना बताया था मैंने, 2/2 को यूज कर सकते हो, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो। और सी इनवर्स क्या आ गया 1/7 और ये क्या हो गया 2 1 -3 आ गया। अब आपको y निकालना है, तो क्या करोगे 1/7 2 1 -3 2 और साथ में इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 7 प्लस। अब जरा करके देखो इसको कितना आया, ये इससे मल्टीप्लाई करो सारे से, तो कितना आएगा 10 माइनस 6k प्लस 7 प्लस k। इसको इससे करो, फिर इसको इससे करा तो -15 प्लस 9k प्लस 14 प्लस 2k। तो देखो कितना बन गया, ये तो हटा ही देता हूँ, कितना हो गया ये 17 माइनस 5k अपॉन 7 और ये कितना हो गया 11k माइनस 1 अपॉन 7 हो गया कि नहीं। x क्या आ गया आपके पास, x आ गया 17 माइनस 5k अपॉन 7 और y कितना आ गया 11k माइनस 1 अपॉन 7। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? आगे जब भी चलूंगा जब हाँ करोगे आगे समझ में पक्का, को आगे समझ नहीं पक्का। अब ये x और y की और z की वैल्यू k, इसको इसमें डाल के देखो क्या इज इक्वल टू 9 आता है, इसमें डाल इसको सेटिस्फाई करवाना है, देखो करके एक बार, ठीक है। तो ये कर लो इसको 4 इंटू कितना था 17 माइनस 5k अपॉन 7 और प्लस 5 इंटू 11k माइनस 1 अपॉन 7 और -5k। इसको सॉल्व करना है 9 आता है कि नहीं, तो ये हो गया 68 माइनस 20k प्लस 55k माइनस 5 माइनस 35k अपॉन में 7। देखो जरा जोड़ना है इसको, कितना बना, ये कितना हो गया 63 और ये कितना बन गया बच्चों 20, ये तो 0 ही हो गया। ये देखो 55 और ये दोनों मिलके 55 बन गया, तो 0 क्या हो गया अपॉन के इससे काटोगे तो क्या आएगा। इसका मतलब इस इनके जो इक्वेशन है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, जिसमें x की वैल्यू इतनी आई है, y की वैल्यू इतनी आई है, z की वैल्यू इतनी आई है और k कोई भी वैल्यू हो सकती है। मैं 1 भी रख सकता हूँ, 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ, 4 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। आगे बात समझ में, अच्छे समझ में आ गई सबको? अगर मैं थोड़ा तेज हूँ तो बता देना, मेरे को रोक लेना, ठीक हूँ? समझ में आ गया बेटा? तार लो फटाफट जल्दी से। क्या क्या होता है
जब हम निकालते हैं अगर ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन है ना। अगर एडजॉइंट डिटर्मिनेंट 0 है तो दो कंडीशंस, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, कंडीशन यही है जब ये मानी जाएगी जब लास्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगी, जब 9 आया जैसा। अगर नहीं करेगा तो नहीं है। और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर 0 नहीं आ रहा है तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये आपको याद रखना है, जब भी कोई क्वेश्चन करोगे तो डिटरमिनेंट पहले निकालोगे फिर आगे चलोगे, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स इस कंडीशन में नहीं निकाला हमने, देखो अपनी कॉपी में हमने इसमें इनवर्स निकाला, कोई सिर्फ एडजॉइंट ऑफ ए तक निकाला हमने, इनवर्स निकालने की हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि 0 है। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई करा और चेक करा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है 0 के बराबर तो नो सॉल्यूशन डायरेक्ट, तो ये नो सॉल्यूशन। ठीक, अब इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं इसमें। पहले तो आपको इसका इनवर्स निकालना है, पहले ए इनवर्स निकालना है। उस ए इनवर्स की हेल्प से ही क्या लिखा ना, एंड हेंस सॉल्व, इस ए इनवर्स की हेल्प से ही इन इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। कर सकते हो, कर सकते हो ना। ए इनवर्स निकाल दो उसको, पहले ए इनवर्स निकालो, कर बेटा कर, ए इनवर्स निकालो पहले जल्दी से। अब इसकी हेल्प से ये निकालना है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, और एक x x y z और एक b 4 0 2 है ना। कितनी बार समझ में आती है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ध्यान से देखो। ये जो कॉलम है ये रो लिखा हुआ है, ये दूसरी कॉलम इसका दूसरा रो लिख रखी है, तीसरा कॉलम इसका तीसरा। तो इसका नाम मैं कह दूँ ए ट्रांसपोज। इसका नाम अब मैं ए नहीं दे सकता क्योंकि ए तो ये है, ये इसका ट्रांसपोज है। समझ में आ गई बात। अब ये सिस्टम क्या बन रहा है, सिस्टम बन रहा है ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इज इक्वल टू बी। पहले क्या बनता था ax इक्वल टू b, अब a ट्रांसपोज इनटू इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके इसके बराबर रखेंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशंस आ जाएंगे। पक्का समझ में आ गया। चलो आगे। अब ये दोनों तरफ a ट्रांसपोज से मैंने a ट्रांसपोज के इनवर्स से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, a ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू प्री मल्टीप्लाई करना है, हमेशा आगे रखना है क्योंकि यहाँ लिखा होता है, इसको इधर लिखना है। प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे करा मैंने, बोथ साइड्स बाय ए ट्रांसपोज के इनवर्स, और यहाँ भी मैंने यही करा ए ट्रांसपोज के इनवर्स से इनटू बी। तो ये तो आई बन गया, दिस इज आई। तो एक्स कैसा आ गया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू बी। एक प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई थी आपको उस दिन कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। देखो प्रॉपर्टीज में देखो लिखवाया कि नहीं, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखवा रखा है। अब ए इनवर्स तो आप निकाल चुके हो, ए इनवर्स निकाल चुके हो, उसका ट्रांसपोज कर दो बस। उसका ट्रांसपोज करोगे तो कैसे आ जाएगा, 4 2 2 -5 0 5 और 1 -2 और 3। ये क्या आ गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू बी। बी क्या है आपके पास 4 0 2। ये किसके बराबर आ रहा है, x y z आ रहा है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, यू विल गेट वैल्यूज ऑफ x y z। अपने आप सॉल्व करो, सॉल्व, देखता हूँ क्या निकला x y z। और जो वैल्यू निकले x y z की
उसको इन इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा के जरूर देखना है, करनी चाहिए सेटिस्फाई, नहीं तो गलत निकाल दिया तुमने समझो। अगर निकल गया और चेक नहीं करा गलत हो सकता है। तो देखो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ इसको। क्या आ गया 9/5, y 2/5, z 7। अब इसको तीनों को किसी छोटी सी इक्वेशन में डाल लो। -9/5 + 2/5 + 7/5। देखो -9 + 9/5 आ रहा है जो कि 0 है, तो 0 = 0, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, जो आंसर आए उनमें से छोटी इक्वेशन ढूंढ लेना, इन तीनों में से उसमें डाल के देख लेना। क्लियर होगी बात? इसको ध्यान से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बोल रहा हूँ दोनों इनको प्रोडक्ट करा हमने, इनका प्रोडक्ट करने के बाद मान लो ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा तो 8i आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट तुमने कर लिया, प्रोडक्ट आता है करना दो मैट्रिक्स का। ठीक, अब आप इसको देखो, इसकी हेल्प से आपने ये सोल्व करना है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी है? 1 - 1 1 1 - 2 -2 2 1 3 है। ये मैट्रिक्स इनमें से ये वाली है, अरे ये मैट्रिक्स है नहीं, तो इसका मतलब हमारा सिस्टम क्या बन गया? ये बी मैट्रिक्स है, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स है जो बी है। और x तो तुमने ले ही रखा है x y z, और c जो है आपने मान लो 4 9 1 ले लिया, 4 9। ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या है? bx = c। x क्या होगा? b इनवर्स * c। x क्या आएगा? b इनवर्स * c। अब आपने b इनवर्स निकालने के लिए नॉर्मल तरीका नहीं यूज करना, तो आपने इसका हेल्प लेना। तो इसका b इनवर्स कैसे निकालोगे? पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय b इनवर्स। ऐसे कर दो तो यहाँ आई हो जाएगा, तो ए आई, और ये कितना होगा? 8b इनवर्स, तो ये भी ए ही रह गया। तो b इनवर्स क्या आ गया? 1/8a, ये इसके नीचे आ गया। तो ये b इनवर्स इसके बराबर आ गया। a तो दे रखा है तो ये a समझ आ रही है? तो a b इनवर्स कितना आ गया? 1/8, और ये मैट्रिक्स -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1। अब केवल क्या करना है आपने? इसको c से मल्टीप्लाई करना है, तो x आ जाएगा, x मैट्रिक्स आ जाएगी। अब c से मल्टीप्लाई करो और x y z बता दो मुझे, और वो x y z जो निकले उनको इस इक्वेशन में इस पहली में डाल के देख लेना सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। समझ में आ गया? करो फटाफट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो x को हम x y z ही लिख लेते हैं। तो ये -16 + 36 + 4 -28 + 9 + 3 20 -27 -1, तो कितना हो गया? 24 आ गया। और ये कितना आ गया? 24 में से 12 - 16, कितना आ गया? कितना? -8। ठीक है, और 1/8 बाहर है, इसको करेंगे तो 3 -2 -2। तो लास्ट में ये जो लिखना है x = 3, y = -2, z = -2। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। आंसर के इतना यहाँ निकाल के छोड़ोगे तो ये नहीं निकाल, मार्क्स कटेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये?
लेट 3 numbers be x y z। एक तो उसने कहा है तीनों का सम 6 है। ये कहता है if we multiply the third number by 2, third number कौन सा z, and add the first number to the result, ठीक है, we get 7। फर्स्ट नंबर ये, थर्ड नंबर ये, by adding second and third number to 3 times the first number, we get 12। ये तीन इक्वेशन बन गई। सेकंड और थर्ड को 3 टाइम्स का फर्स्ट में ऐड करने से 12 आ गए। अब आपको इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं, करो सर, देख लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ए डिटरमिनेंट क्या निकला सर 4 6 4 सोच के बताओ क्या निकला। 4 यार तीन बच्चों ने बताया, तीनों ने अलग अलग। एलसीएम निकाल। पहले ये बताओ ये दी गया है जॉइंट की नहीं, एडजॉइंट चेक करो बेटा, एडजॉइंट इनवर्स में निकाल दो। पाँच आया, 5 311 -2 कैसे, ये हटाएगी तो 0 - 2 कितना होगा, तो 1 - 2 कर दिया ना तुमने, गलती है। 6 - 1 कैसे होगा, +1 आएगा। अच्छा सॉरी ये +5 आएगा, तो ये 4 आएगा, 4 गलती हो गई, 4 आएगा 4, ठीक है। अब x निकाल दो जरा, 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 6 7 और 12 से, तो क्या बनेगा, -12 + 0 + 24 30 - 14 30 - 14 - 12 6 + 14 - 12, ठीक है, 1/4 12/4 3, ये कितना हो गया, 4/4 1, और 20 - 12 कितना होता है, 20 - 12 कितना होगा, 16, सॉरी क्या हुआ, 20 - 12 कितना हुआ, 8, तो 2 आ गया। तो x तो आ गया 3, y आ गया 1 और z आ गया 2, ठीक है। इसको इसमें डाल के देख लो, इसको this plus this 6 आ रहा है, देखो 3 4, तो इसका मतलब सही आंसर है, ठीक है। तो x y z आपके निकल गए।